अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक डिश एंटीना लेके आया हूँ और तमिल से देख के आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो फाइनली इस वीडियो तक हम पहुंच गए हैं। इससे पहले मैंने सारा सामान ईद से पहले लेके आया था। व्लॉग वाले चैनल की वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा। तो टाइम नहीं मिल रहा था और ईद के बाद टाइम मिल गया है। तो इस वीडियो में मैं सोलर कुकर बनाने वाला हूँ जो कि बिल्कुल फ्री एनर्जी है और आपको इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि तरीका किसी ने नहीं बताया और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इसका स्टैंड बना सकते हैं और किस तरह इसके ऊपर शीशे फिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आप घर पे भी इस तरह का सोलर कुकर बना सकते हैं और अगर आप एक कारीगर है तो आप इसको अपना कारोबार भी बना सकते हैं, आप बना के सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टैंड बनाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये 4 फुट का एक डिश है, आप लोग देख सकते हैं। ये 4 फुट का डिश का एंटीना है और इसके साथ जो है हम पहले स्टैंड बनाएंगे, फिर मैं आप लोगों को शीशों का बताऊंगा कि कौन से शीशे हमने इसके ऊपर कितने लगाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो डिश है ये काफ़ी हल्का है और इसको मजबूत करने के लिए हमने कोई लोहे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं एक पूनी का पाइप जो है चौरस लेके आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल गोल करके लाया हूँ और इसको आप बाजार में मशीन वालों से गोल करवा के ला सकते हैं। और ये 18 गेज का पाइप है और इसको हम क्या करेंगे कि अपने डिश के इस साइड पे इस तरह गोल करके लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम इसके ऊपर नट वगैरह लगाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक फुट का और गोल चीज़ लेकर आया हूँ, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके साथ इस तरह के मैं 6 पीस काट के लाया हूँ, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये जो बड़ा गोल है उस साइड पे लगाएंगे और ये जो 6 पीस है इसको हम एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और इस तरह 6 साइडों पे 6 पीस लगाएंगे। तो इसके साथ जो है हमारा डिश मजबूत हो जाएगा और फिर जो है ये वज़न उठाने का काबिल हो जाएगा, क्योंकि जो शीशों का वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस डिश के ऊपर आप डायरेक्ट शीशे नहीं लगा सकते। तो ये जो लोहे का पाइप मैं लेके आया हूँ, ये टोटल 30 फुट का पाइप मैंने लिया है और 30 फुट के पाइप के साथ आपका तकरीबन 8 फुट का पाइप जो है पालतू हो जाता है। तो 8 फुट का पाइप इसलिए पालतू हो जाता है जो कि मशीन, गोलाई वाला मशीन होता है, इसमें जब पाइप गोल करता है तो इसके साथ ये सरे जो है पालतू रह जाते हैं, क्योंकि ये जो सरे हैं ये फुल नहीं मुड़ते और इधर से आगे मुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपका इसके साथ 6-7 फुट का पाइप जो है ज़ाया हो जाता है। तो पहला जो रिंग है ये मैंने 1 फुट का गोल करके बनाया है और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने 1 फुट का बनाया है और जो दूसरा है वो 4 फुट का गोलाई है जो कि इस डिश के साइड पे बिल्कुल फिक्स आएगा। तो चलिए मैं इसका पहले जल्दी जल्दी स्टैंड बना लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बाकी तरीका सिखा देता हूँ। और इसके बाद ये जो 1 फुट का रिंग मैंने बनाया था इसको भी मैंने यहाँ पे वेल्ड कर दिया है और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में रखना है। और अब ये जो छोटे छोटे पीस मैंने लेके आए थे तो इसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके हिसाब से हम इसको दोबारा काटेंगे और इसको फिर मैं इधर से वेल्ड करूँगा। तो इस तरह से ये सारे आपने वेल्ड कर देने हैं और इसको मैं जल्दी जल्दी इस तरह वेल्ड कर लेता हूँ। इन सब को इस तरह क्रॉस काट देना है, इसके ऊपर इस तरह मैं वेल्ड करूँगा। इधर आप लोग निशान देख सकते हैं, इसको मैंने पहले इस तरह काटना है और फिर इस तरह काटना है ताकि ये दूसरी पाइप के ऊपर सही बैठ जाए। और यहाँ पे मैंने इसको सीधा निशान लगाया है, तो यहाँ से मैं सीधा काटूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह काट दिया है और ये पाइप के ऊपर इस तरह बैठ जाएगा। तो सारे पीस तैयार हो गए हैं और अब इसको जल्दी जल्दी मैं वेल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मैंने डिश एंटीना के लिए बैक साइड का सेफ्टी बना लिया है। तो इसको नीचे ज़मीन पे रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टैंड बनाया है। तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह फिट करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से फिट करेंगे कि इसको हम इस तरह घुमाएंगे भी और इस तरह ऊपर नीचे भी करेंगे। यानी इसको हम 360 डिग्री का शेप देंगे कि ये ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि धूप जो है नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है और साइड पे इस तरह घूमता है। तो इसके लिए हमने इसका कोई इस तरह सिस्टम बनाना है कि इसको हम आसानी से धूप के लिए ऊपर भी कर सके और इस तरह इसको राउंड भी कर सके इस एक साइड पे। तो इसके लिए ये जो स्टैंड मैंने बनाया है इसमें मैंने सारा पूड़ी और इंची का पाइप इस्तेमाल किया है। ये जो नीचे वाले 3 साइज आपको नजर आ रहे हैं ये पूड़ी पाइप का है और ये सेंटर वाला जो है ये इंची का है।
तो ये इंची वाला पाइप लंबा पाइप था, इसको मैंने यहाँ पे काट दिया है और इसके साथ यहाँ पे मैंने एक पूनी का पाइप लिया है। तो इसको मैंने इसमें इस तरह अंदर करके वेल्ड कर देना है और फिर इसको हम इसमें इस तरह डालेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हम अपनी मर्जी से इस तरह घुमाएंगे। तो इस तरह कुछ सिस्टम होगा इसका। तो यहाँ से मैं इसको जल्दी जल्दी वेल्ड कर लेता हूँ और आगे आप लोगों ने इसका प्रोसेस स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी सबसे मुश्किल काम है इसको डिज़ाइन करना। तो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका डिज़ाइन करने का बता रहा हूँ। इससे आप अपना कारोबार भी बना सकते हैं, कारोबार के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप घर में बनाकर अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका इसलिए मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, बस इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से अभी इसके ऊपर हम लगा लेते हैं और इसको आराम से हम किसी भी साइड पे मोड़ सकते हैं। और अभी हमने इसके साथ कोई सिस्टम लगाना है, इस तरह का एक पाइप लगाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंची का पाइप ले लिया है और इसको मैंने यहाँ से और यहाँ से काट दिया है और इसके बीच में मैंने आधी का पाइप दिया हुआ है। तो ये जो 2 सिरे है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम यहाँ पे इसके साथ वेल्ड कर देंगे और ये जो सेंटर वाला पीस है इसको हम इस पाइप के साथ वेल्ड कर देंगे। तो फिर हमारा जो डिश है, हमारा जो स्टूडर कुकर है, ये इस तरह ऊपर नीचे होता रहेगा और ये इसमें एक किस्म का कब्जा बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे वेल्ड कर लेता हूँ। तो ये 2 पीस जो है मैं साइड के इस स्ट्रक्चर के साथ वेल्ड करूँगा और सेंटर वाला मैं सेंटर वाले पाइप के साथ वेल्ड करूँगा। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत बेहतरीन जो है सिस्टम बन जाएगा। इससे हमने ये पाइप निकाल लेना है। ये 2 पाइप मैंने इसमें लगाए थे, एक इधर से एक इधर से, ये दोनों पाइप मैंने निकाल लिए। तो ये इससे अलग हो गया और ये इस तरह हमारा एक बेस सिस्टम बन गया। तो इस तरीके से हम इसको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वाला पीस जो है इसमें मैंने यहाँ पे सेंटर में निशान लगा दिया है, इसको मैं इस स्टैंड के साथ यहाँ पे इस तरह वेल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो स्टैंड है वो फाइनली कुछ इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। ये नीचे वाला स्टैंड है और ये इसके ऊपर इस तरह लगने वाला स्टैंड है और यहाँ पे अभी हम अपना डिश टांगेंगे। तो इसके लिए मैंने सारा सिस्टम कुछ इस तरह किया है कि इसको आप आराम से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं और इसको आप किसी भी साइड पे इस तरह घुमा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके साथ डिश वाला स्ट्रक्चर लगा के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह इसके ऊपर लगेगा। यहाँ से ये आधी का पाइप मैंने इसमें लगा लिया और इसी तरह यहाँ से एक और आधी का पाइप लगा लेता हूँ। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर बन गया है और इसको आप इस तरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसी तरह घुमा भी सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा बहुत बेस्ट काम हो गया है। और अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम डैश फिट कर लेते हैं और डैश फिट करने के बाद हम इसके ऊपर शीशे फिट करेंगे। यहाँ पर इस पाइप के लिए मैं डैश में सुराख कर लेता हूँ। इस तरह लंबा सुराख हम इसमें करेंगे ताकि हमारा ये जो एंटीना है ये ऊपर नीचे होने के साथ साथ इसमें इतना प्ले हो और शीशों के साथ टक्कर न मारे। तो गाइस कितना बेहतरीन तरीके से जो है ये इसके ऊपर फिट आया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी रिपट लगा लेता हूँ सारे साइडों पे जहाँ पे हमारा ये पाइपिंग लगी हुई है। इसके ऊपर मैं डिश से इस साइड से रिपट लगा लेता हूँ इस तरह। और फिर इसकी आखिरी जो फाइनल स्टेप है वो है इसके ऊपर शीशे फिट करना। तो पहले हैं जो काम है वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सारे क्लिप लगा दिए हैं और ये रेडी हो गया है। तो ये जगह जगह पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो ये मजबूत हो गए हैं और अभी फाइनली हम इसके ऊपर शीशे लगाएंगे। और शीशे लगाने से पहले यहाँ पे हम इसके साथ एक और चीज़ लगा लेते हैं। इस तरह एक नट शट लगा लेते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। जहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक और चीज़ भी वेल्ड कर देना है। तो दोस्तों इसको ऊपर नीचे करने का सिस्टम मैंने कुछ इस तरह बनाया है कि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ एक पाइप वेल्ड किया है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्टैंड के साथ है और ऊपर वाला हिस्सा के साथ मैंने ये पाइप वेल्ड किया है और ये इस डिश के साथ इस तरह घूमता फिरता है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये एक और पाइप लिया है और इस पाइप का साइज है 18 इंच, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह काटा है और इसकी 2 पतरी बनाई है और दोनों पतरियों में मैंने सुराख किया है और इसी पाइप में भी मैंने यहाँ पे एक सुराख किया है। तो ये पाइप जो है मैं इसमें इस तरह लगाऊंगा और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नट इसमें अंदर कर देना है। तो ये इस तरह इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है क्योंकि जब हम इसको टाइट और ढीला करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। और इस पाइप के सर में यहाँ पे मैंने एक 12 नंबर का नट जो है वेल्ड किया हुआ है, आप लोगों को दिखाई देगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक 12 नंबर का लंबा नट लिया हुआ है और इसको मैंने कुछ इस तरह घोड़े की शेप में जो है मोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं।
और ये पहले इस तरह का सीधा जो है नट था, और ये आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप से मिल जाएगी। 3 फुट का मुझे 150 रुपये का मिला था। और इसके साथ यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक पाइप वेल्ड किया है, एक पाइप है और एक इसके साथ सपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पाइप में मैंने सुराख किया है। तो ये वाला जो एक गोडे शेप का नट है, इसको हम यहाँ पे इस तरह इसमें डालेंगे, और जो नीचे वाले पाइप में हमने नट लगाया था उसी नट में हम इसको टाइट करेंगे। और इससे पहले यहाँ पे इसमें एक नट है, और इस पाइप के नीचे यहाँ पे हम 2 नट और लगा के आपस में टाइट करेंगे, ताकि ये वाला जो हमारा हैंडल है ये इसमें इसी तरह फंसा रहे और ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पे मैं इसके साथ 2 नट नीचे और लगा लेता हूँ। तो ये 2 नट मैं यहाँ पे आपस में टाइट कर लेता हूँ। तो अभी ये जो है ऊपर नीचे नहीं होगा और ये यहाँ पे फंस गया है, तो अभी हमने इसको इसमें टाइट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इस तरह कुछ सेट हो गया है, और यहाँ से जैसे हम इसको टाइट करते रहेंगे तो हमारा जो डिश है वो खुलता रहेगा, ऊपर की तरफ आता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सीधा हो गया है। अब हमने इसको दोबारा से लेटाना है, तो इसको हम ढीला करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम जो है वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं इसको सारा कलर कर लेता हूँ और फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसके ऊपर शीशे लगाना। शीशे लगाने से पहले मैं यहाँ पे इसका सेंटर देख लेता हूँ और चूल्हा सा बना लेता हूँ जिसके ऊपर हम बर्तन रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके सारी चीज़ें मैंने एडजस्टेबल बनाई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 नट मैंने इसके ऊपर फिट कर दिए हैं। तो ये चूल्हा जो है इस तरह इससे निकल आता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नट लगाया है, तो इसको आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये एक एडजस्टेबल हो गया, और दूसरा एडजस्टेबल इसका ये हो गया। तो इसके रिफ्लेक्ट अगर आगे आ रहा है तो इसको आप थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे भी इसको आप टाइट कर सकते हैं, और अगर रिफ्लेक्ट पीछे है तो इसको आप पीछे करके इस तरह भी टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, सोलर चूल्हे वाला। और इसमें अभी खाली क्या करना है, ये स्टैंड मैंने सारा कलर कर देना है, और फिर इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी शीशे लगाना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों रंग भी हो गया और सारा कुछ हो गया है। तो अभी फाइनली हम इसके ऊपर शीशे लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इससे ये चूल्हा ऊपर से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एक लकीर लगा दिया है, और इस लकीर के साथ जो है मैं शीशे लाइन पे लगाऊंगा। तो ये मैं इसके लिए लेकर आया हूँ शीशे, आप लोगों ने व्लॉग वाली वीडियो में देखा होगा। और ये टोटल जो है 1180 पीस है, और सारे पीस जो है 1.5 बाई 1.5 इंच के हिसाब से मैंने काट के रखे हुए हैं। और इसको लगाने के लिए मैं सिलिकॉन का इस्तेमाल करूँगा, और इसके ज़रिए मैं इसको लगाऊंगा। तो चलिए अब इसके ऊपर शीशे लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सारे शीशे कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसके साइड पे जो छोटे छोटे पीस रहते हैं इसको मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ, और फिर इसको सुबह जो है इंशाल्लाह धूप पे चेक करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने धूप पे लेकर आया हूँ, और सुबह के 8:30 बजे हैं, और रात को भी सोया नहीं हूँ, वेल्डिंग किया है तो आंखों पे काफ़ी जलन हो रही है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं कि आया ये काम भी करता है या नहीं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये पेट कर लेता हूँ, और इसका जो रिफ्लेक्ट है वो मैं यहाँ पे सेंटर पे लेके आता हूँ। तो चलिए अब हम इसके ऊपर चाय बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चाय मैंने इसके ऊपर बनाया था, आप लोग देख सकते हैं चाय तैयार हो गया है और ये उबलना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन पहली बार है तो इसका रिफ्लेक्ट सेंटर में करने में थोड़ा सा हमें मसला आ रहा था, और इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से एक और वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप लोगों को पूरा तरीका समझा दूंगा कि कैसे आप लोगों ने रिफ्लेक्ट सेंटर में बनाना है और कितना देर लगता है किसी चीज़ को पकाने में, और इसके अलावा इसके ऊपर जितना खर्चा आया है सारी चीज़ें डिटेल से मैं आप लोगों को एक और वीडियो में बना के बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।